हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द स्टडी भारत में मैं अमन वोरा आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। तो फ्रेंड्स, आज हम कंटिन्यू करेंगे रिसर्च एप्टीट्यूड को। तो इसमें हम करेंगे मेथड्स ऑफ रिसर्च। तो फ्रेंड्स, इसके मैंने पहले 4 लेक्चर डाल रखे थे, तो तब तक हमने टीचिंग एप्टीट्यूड पूरा किया था। तो आज हम रिसर्च को कंटिन्यू करेंगे, बस 3 से 4 दिन में ये भी कवर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, ये लेक्चर आज का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मेथड्स ऑफ रिसर्च का। तो जून 2019 में बहुत आपके काम आने वाला है, तो इसलिए वीडियो को अंत तक पूरा देखें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करिए। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन दबाइए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। तो फ्रेंड्स, आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसके ऊपर आपको डेली का वीडियो लिंक मिलेगा, तो आपको वीडियो ढूंढना नहीं पड़ेगा। ठीक है फ्रेंड्स, आप डेली बस टेलीग्राम पे ऊपर जो वीडियो लिंक है उसको फॉलो कीजिए। अगर आपको पेपर 1 का स्टडी मटेरियल चाहिए, इसकी कॉस्ट है 1200 रुपये। तो ये आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में मिलेगा। तो ये आपको कंप्लीट और अपडेटेड सिलेबस मिलेगा। इसके बाद आपको कोई भी बुक पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यूजीसी नेट पेपर 1 का स्टडी मटेरियल जो है वो PDF में भी अवेलेबल है, जिसकी कॉस्ट है 495 रुपीज़। ये फुल कोर्स है। अगर आपको विदाउट मैथ और रीजनिंग चाहिए, इसकी कॉस्ट है 350 रुपीज़। ये भी हिंदी इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है। तो अगर आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन होना चाहते हैं, इसकी कॉस्ट है 200 रुपये। तो फ्रेंड्स, इसमें आपको डेली लिंक तो देंगे, साथ में PDF देंगे। अगर आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करोगे हमारा, तो वो बिल्कुल फ्री है, उसमें आपको कोई वीडियो लिंक मिलेगा। अगर आप टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन होना चाहते हैं तो इसकी ज्वाइनिंग फ़ीस है 200। तो इसमें आपको वीडियो लिंक भी मिलेगा, साथ में उसका PDF भी मिलेगा। आपको अपनी सारी जानकारी, अपना पूरा एड्रेस हमें इस नंबर के ऊपर सेंड करना है। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं, तो आप हमें कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं। बाकी की जानकारी आपको यहाँ पे दे दी जाएगी। तो चलिए फ्रेंड्स, हेलो फ्रेंड्स, आज हम शुरू करेंगे रिसर्च मेथड्स। तो देखिए, रिसर्च मेथड्स क्या है। सबसे पहली बात है कि देखिए, रीजनिंग जो है वो दोबारा कंटिन्यू हो चुका है, तो बस अब 3 से 4 दिन में ये भी कंप्लीट हो जाएगा। तो इसमें हम पूरा का पूरा पेपर 1 जो है कवर करेंगे। फिर चलिए करते हैं स्टार्ट। देखिए, पहली बात है कि रिसर्च मेथड्स क्या है, यानी कि रिसर्च करने का तरीका, कि हम किन किन तरीक़ों से जो है वो रिसर्च को कर सकते हैं। वो किस में आते हैं? वो आते हैं रिसर्च मेथड्स में। यानी कि हम जब रिसर्च करते हैं वो किन मेथड्स को सामने रखे करते हैं। तो चलिए देखते हैं। रिसर्च मेथड्स रेफर्स टू द बिहेवियर एंड इंस्ट्रूमेंट यूज्ड इन सेलेक्टिंग एंड कंस्ट्रक्टिंग रिसर्च टेक्निक। यानी कि रिसर्च मेथड क्या है, ये अगर हम किस हिसाब से या कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट लेके रिसर्च को करते हैं, वो है आता है रिसर्च मेथड में। देखिए, इन फर्स्ट ग्रुप वो इंक्लूड ऑल दोज टेक्निक्स विच आर रिलेटेड फॉर कलेक्टिंग डाटा। यानी कि देखिए कि अगर हम पहला ग्रुप कौन सा है, जैसे हम कोई रिसर्च करने जा रहे हैं तो सबसे पहले हमें डाटा का कलेक्शन इकट्ठा करना होता है, यानी कि डाटा को इकट्ठा करना होता है ना, कलेक्शन ऑफ डाटा। पहली बात तो हमें जो डाटा इसको इकट्ठा करना होता है। अब वो किस टेक्निक से करेंगे वो इसमें आएगा। यानी कि हम जिस टेक्निक से रिसर्च करेंगे उसको कहते हैं रिसर्च मेथड। तो पहली बात तो हमें जो डाटा इकट्ठा करना होता है कि हमें किसके ऊपर रिसर्च करनी है, ठीक है, उसकी टेक्निक क्या होगी इसमें देखा जाएगा। इन सेकेंड ग्रुप यूज स्टैटिस्टिकल टेक्निक फॉर इस्टेब्लिशिंग रिलेशनशिप बिटवीन द डाटा एंड द अननोन वेरिएबल। दूसरे में क्या है कि देखिए, पहले में तो हमने डाटा इकट्ठा किया है टेक्निक लगा के, किस हिसाब से डाटा इकट्ठा किया। दूसरे में क्या है कि जो हमने डाटा इकट्ठा किया है उसका डाटा, और जो हमने डाटा इकट्ठा किया है वो, और जो अननोन वेरिएबल हैं, यानी कि जो फालतू के वेरिएबल जो साथ में डाटा के आ चुके हैं, उनमें आपस में रिलेशनशिप क्या है। तीसरी बात है, इन द थर्ड कंसिस्ट ऑफ दैट टेक्निक विच यूज टू एवेल्यूएट द एक्यूरेसी ऑफ द रिजल्ट ऑब्टेन। यानी कि तीसरे ग्रुप में क्या रखा जाएगा कि वो टेक्निक जिससे एवेल्यूएट यानी कि मूल्यांकन करके देखा जाएगा कि जो रिजल्ट निकला है वो कितना सही है। यानी कि मान के चलिए कि आपने कोई रिसर्च करनी है, आपको सबसे पहले डाटा इकट्ठा करना है, ठीक है। डाटा इकट्ठा किया, डाटा जब फिर आपने पहले में डाटा इकट्ठा कर लिया, जब दूसरी पॉइंट में क्या है, बी पॉइंट में, कि आपने डाटा इकट्ठा किया, साथ में आपको अननोन वेरिएबल भी साथ में मिल गए। उसके बाद जो आपने सर्च करने का सोचा था, अब वो कितना वाजिब है, कितना सही है, वो आपको एवेल्युएट करना होगा कि आपने जिस रिसर्च के बारे में सोचा था कि आप वही आपको उसका रिजल्ट मिल चुका है, वो देखेंगे हम तीसरी में, ठीक है। तो यह है रिसर्च मेथड, यानी कि रिसर्च हम किस हिसाब से करेंगे वो किस में आएगा, रिसर्च मेथड में आएगा। तो अब देखिए कि रिसर्च मेथड में क्लासीफाई एज फॉलोइंग। अब रिसर्च मेथड यानी कि जब हमें रिसर्च को करना है, वो मेथड है वो कौन कौन से हैं, चलिए देखते हैं। पहले है हिस्टोरिकल मेथड,
जिसे लाइब्रेरी रिसर्च भी कहते हैं। दूसरा है सर्वे मेथड, जिसे फील्ड रिसर्च। सर्वे मेथड को फ्रेंड्स डिस्क्रिप्टिव सर्वे मेथड भी कह देते हैं, इसलिए इसे फील्ड रिसर्च भी कहते हैं। नेक्स्ट है एक्सपेरिमेंटल मेथड, जिसे लेबोरेटरी रिसर्च भी कहा जाता है। तो वन बाय वन करके इसको करेंगे। अब इसके बाद एक क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव रिसर्च भी है, वो हम अगली वीडियो में करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो पहले हम ये 3 मेथड हैं जिसको देख लेते हैं। अब देखिए कि मेथड क्या है, यानी कि जो हमें रिसर्च करनी है किसी चीज़ के ऊपर, तो उस रिसर्च को बढ़िया बनाने के लिए हम कौन कौन सी चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, यानी कि इसमें आपको ये बताया जाएगा कि आप जो रिसर्च कर रहे हो उसके मेथड्स क्या हैं, किस हिसाब से किस बेस पे आप रिसर्च को करोगे। तो देखिए पहली बात आई है हिस्टोरिकल मेथड की, जिसे लाइब्रेरी रिसर्च भी कहा जाता है। अब देखिए इन लाइब्रेरी रिसर्च और हिस्टोरिकल मेथड, analysis of historical records and documents. In this method, researchers use techniques of for analysis, record and documents. Sources of historical data are follow. देखिए सबसे पहले क्या है कि हिस्टोरिकल मेथड, यानी कि रिसर्च करने के लिए हिस्टोरिकल मेथड का इस्तेमाल किया जाता है। तो इसमें क्या होता है कि रिकॉर्ड्स, ये डॉक्यूमेंट रिकॉर्ड्स क्या हैं, जैसे कि हिस्ट्री में कि इन्होंने किसी चीज़ के ऊपर लिखा हो, जैसे कोई हमें रिकॉर्ड्स है, जैसे कोई अखबार है, कोई बुक्स है, ये हो गया, कोई डॉक्यूमेंट्स है। ठीक है, ये सब कुछ होता है। अब इसको एनालिसिस करके देखना पड़ता है। अब हिस्टोरिकल मेथड फ्रेंड्स, सबसे पहली बात है कि यूज़ क्यों किया जाता है, हमें क्यों ज़रूरत पड़ती है। तो देखिए सबसे छोटा सा पॉइंट ये है कि जैसे आपने कोई रिसर्च कर रहे हो किसी चीज़ के ऊपर, तो आपको उसमें कोई प्रॉब्लम आ जाए, तो आप उसकी हिस्ट्री जानने की कोशिश करो कि क्या जो ये प्रॉब्लम हमें आ रही है कि क्या पहले भी इस तरह की प्रॉब्लम आई थी, अगर ऐसी प्रॉब्लम कोई आई थी तो उसमें क्या रिज़ल्ट निकला था, आप वही चीज़ को फॉलो करोगे। मान के चलिए कि जैसे कोई अदालत है ना, वहाँ पे कोई ऐसा केस आ गया कि जो वकील हैं वो हैरानी में पड़ गए, हैरत में पड़ गए कि यार ये नया केस है कोई भी, तो इसको कैसे निपटा जाए। तो उसमें क्या होता है कि वकील जो होते हैं, जो एडवोकेट होते हैं, वो रेफरेंस वो ढूंढते हैं कि पुराना ऐसा केस कोई था, क्या ऐसा पहले हो चुका है ऐसा केस था। अगर ऐसा केस कोई जो सामने अभी उनके सामने चल रहा है कि आज से इतने साल पहले कोई भी ऐसे केस था, उसमें कैसा फैसला लिया गया था, तो वो वही फैसले को यहाँ पे वो खोजते हैं। जैसे किसी ने कोई रिसर्च करनी हो, है ना, जैसे किसी ने कोई रिसर्च करनी हो, तो उसी रिसर्च को अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो हिस्टोरिकल मेथड को देखा जाता है कि इसका सोल्यूशन कैसे लिया जाए। तो इसलिए करते हैं हिस्टोरिकल मेथड को अपनाया जाता है, क्योंकि जो आज समय बीतेगा वो हिस्ट्री बन जाएगा कल का, तो सबके वो काम में आएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो आइए जानते हैं कि हिस्टोरिकल मेथड के सोर्स क्या हैं। देखिए पहली बात है बुक्स प्रोवाइड आइडियाज़ एंड थ्योरीज ऑफ डिफरेंट थिंकर्स इन द बुक्स रिटन बाय देम। यानी कि बुक्स क्या है, हमें एक आइडिया और थ्योरी प्रदान करते हैं जो डिफरेंट थिंकर्स की हैं। थिंकर्स क्या है, विचारक। अब थिंकर्स का क्या मतलब होता है, विचारक, जिनके अपने अपने जिन्होंने विचार दिए होते हैं हर एक बुक में। आप जैसे हम मान के चलिए कि आप कोई भी राइटर की बुक ले लो तो आप में सबके अलग अलग विचार मिलेंगे। अगर हम उस बुक की जैसे आप यूजीसी नेट पेपर 1 की बुक ले लो कोई, आप जैसे किसी और पब्लिकेशन की बुक होगी, उसका कहने का तरीका अलग से होगा, किसी और के हो गए उसमें कहने का तरीका अलग से होगा, मेरा आपको तरीका पढ़ाने का अलग से होगा। तो इसमें क्या है, इसमें आपको आइडियाज़ मिल रहे हैं साथ में। ठीक है, कि ताकि जो आपकी रिसर्च है वो बढ़िया बन सके। रिसर्च स्टडी ऑफ दीज बुक्स एंड गेट द नॉलेज वट हैज़ बीन सेड ऑन द सब्जेक्ट बाय पीपल हु स्टडी ए सिमिलर रिसर्च अर्लियर। यानी कि रिसर्च में इसमें ये क्या देखा जाता है, इसमें बुक से नॉलेज इकट्ठी की जाती है कि जो अभी रिसर्च की जा रही है क्या पहले वो ऐसी हो चुकी है। ठीक है, यानी कि जिस रिसर्च के लिए आप जा रहे हो क्या उसके ऊपर पहले रिसर्च हो चुकी है, तो क्या क्या मुश्किलें आई थी, कैसे सोल्यूशन मिला था, वो सब कुछ आपको बुक्स में से मिल जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, यानी कि अगर आप पीएचडी कर रहे हो, आपको इंडिया पाकिस्तान के ऊपर कोई आपको दिया जाता है डाटा लिखने के लिए, है ना, थीसिस दी जाती है लिखने के लिए, आपको एक टॉपिक दे दिया जाता है। अब उस टॉपिक के लिए आपको रिसर्च करना पड़ेगा कि आप अपनी बुक को दूसरों से कैसे बेहतर बनाओ। तो आप क्या करोगे, बुक्स का रेफरेंस लोगे, वहाँ से देखोगे कि क्या क्या ये चीज़ है। ठीक है फ्रेंड्स, तो नेक्स्ट है रिपोर्ट ऑफ सर्वे। ठीक है, रिपोर्ट्स ऑफ सर्वे क्या है, सर्वे क्या मतलब, देखिए गवर्नमेंट एंड नॉन गवर्नमेंट एजेंसीज पब्लिश्ड मैनी रिपोर्ट सर्वे रिलेटिंग टू सोशल प्रॉब्लम। दीज रिपोर्ट सर्वे provides very useful information about subject और टॉपिक टू सोशल रिसर्च। देखिए रिपोर्ट्स ऑफ सर्वे क्या है, सर्वे क्या होता है
कि जो आम जनता से करते हैं, ठीक है। सर्वे क्या है, आपने जैसे मान के चलिए एक रिसर्च हुआ है यूजी नेट पेपर 1 पे, सभी से पूछा गया कि बताइए ऑनलाइन मेथड बढ़िया था यूजी नेट का या ऑफलाइन बढ़िया है। तो कुछ कहेंगे नहीं ऑफलाइन बढ़िया था, कुछ कहेंगे ऑनलाइन बढ़िया था। तो उसमें से कौन सा रिजल्ट निकलेगा, ऑनलाइन सबसे बढ़िया है या ऑफलाइन बढ़िया है? तो ये क्या हो गया, सर्वे हो गया, है ना। तो यानी कि ये सर्वे हो चुका है कि ये सर्वे कौन करेगा, ये गवर्नमेंट भी करती है, नॉन गवर्नमेंट एजेंसियां भी करती हैं। तो जो सामाजिक जो मुद्दे हैं, जो सामाजिक समस्याएं हैं, जो सोशल प्रॉब्लम है, उसके ऊपर जो है वो रिपोर्ट जो है वो बताते रहते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। ये रिपोर्ट काफ़ी हेल्पफुल होती है, इसमें काफ़ी यूजफुल इन्फॉर्मेशन होती है, ठीक है, जो किसी रिसर्चर के काम में आएंगे, ठीक है फ्रेंड्स। तो सर्वे की रिपोर्ट बहुत ज़्यादा, अब जैसे देखिए इकोनॉमिक सर्वे बुक आती है जो IAS एस्पायरेंट के लिए सबसे बढ़िया बुक है ना, मैगजीन आती है इकोनॉमिक सर्वे की। तो उसमें इकोनॉमिक सर्वे देखा जाता है कि भारत की जो आर्थिक व्यवस्था है वो कैसी है। नेक्स्ट है मेमोरीज, देखो ऑटोबायोग्राफी, लाइफ हिस्ट्री एंड लेटर्स प्रोवाइड यूजफुल इन्फॉर्मेशन और डाटा। देखिए जो मेमोरीज हैं, जो ऑटोबायोग्राफी है, यानी कि जो ऑटोबायोग्राफी क्या है, जो खुद अपनी स्वयं जीवनी कोई व्यक्ति लिखता है, ठीक है फ्रेंड्स। लाइफ हिस्ट्री, किसी के ऊपर जो लाइफ हिस्ट्री है, जैसे आप लाइफ हिस्ट्री लगा के चलिए कि किसी की ज़िंदगी के ऊपर कोई आधारित हो चीज़, ठीक है, हम मुगल काल को ले लें तो लाइफ हिस्ट्री हो गया। एंड लेटर प्रोवाइड्स यूजफुल इन्फॉर्मेशन, देखिए लेटर्स होते हैं, अब आपके सामने देखना कि जैसे आप कहीं पे जाओगे तो वहाँ पे आपको जो अंग्रेज़ों के ज़माने के आपको कई लेटर मिल जाएंगे। लाल किले में जाओगे आपको वहाँ पे जो म्यूज़ियम बना रखा है वहाँ पे आपको अंग्रेज़ों का लिखा एक लेटर है वहाँ पे पड़ा हुआ है ना। तो गांधी जी के आपको कई लेटर जो है किसी जगह पे मिल जाएंगे। तो क्या है आपको इससे क्या है इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिलेगी। ये सारे किसके पार्ट हैं, ये सारे बुक्स हैं, रिपोर्ट और सर्वे हैं, मेमोरी से, ये सारे हिस्टोरिकल मेथड के पार्ट हैं। यानी कि अगर आपको हिस्ट्री में जांचना है कि ये चीज़ें कैसी थी तो आप किसके जरिए जानोगे, या तो आप बुक्स उठाओगे, या आप सर्वे देखोगे, या आप मेमोरीज देखोगे और हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स, ठीक है। वेरियस टाइप्स ऑफ नॉलेज एंड डाटा कैन बी अवेलेबल फ्रॉम हिस्ट्री रिकॉर्ड्स एंड गेट बाय प्राइमरी एंड सेकेंडरी सोर्सेज। देखिए बात यहाँ पे है प्राइमरी और सेकेंडरी सोर्सेज की। प्राइमरी सोर्स क्या है, जो आपके पास अवेलेबल है खुद के, यानी कि जो ओरिजिनल जो आपके पास जो रिसर्च का मेथड है जो वो है वो प्राइमरी। सेकेंडरी सोर्स क्या है कि अगर आप किसी की हेल्प ले रहे हो, है ना। हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स में क्या है कि वेरियस टाइप की नॉलेज है, हिस्ट्री में क्या क्या बीत चुका है आप उसको जांचोगे, वो आपको हिस्टोरिकल रिकॉर्ड में मिल जाएगा। पब्लिश रिकॉर्ड क्या है कि गवर्नमेंट वेरियस न्यूज़ एजेंसीज इंस्टीट्यूशन आर पब्लिश्ड आर्टिकल, न्यूज़, रिसर्चर पेपर अबाउट सोशल इकोनॉमिक एजुकेशन एंड हेल्थ इशू एक्सेट्रा, ठीक है फ्रेंड्स। यानी कि पब्लिश रिकॉर्ड क्या है कि जो पब्लिश हो चुके हैं, जैसे न्यूज़ एजेंसी है जो डेली अखबार छापती है, कोई आर्टिकल हो गया, है ना, कोई सोशल इकोनॉमिक जो कोई हो गया, या कोई एजुकेशन हेल्थ के इशू, जो चीज़ें पब्लिश हो चुकी हैं। तो सिंपल सी बात क्या है कि जैसे आपको कोई रिसर्च करनी है तो आपको उसके लिए हिस्टोरिकल मेथड अपनाना पड़ेगा, ठीक है। तो उसमें क्या है, आपको बुक्स, रिपोर्ट ऑफ सर्वे, मेमोरीज, हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स एंड पब्लिश रिकॉर्ड देखने पड़ेंगे अगर आपको हिस्टोरिकल रिसर्च करना है तो, ठीक है। ये तरीका कौन सा है, ये है तरीका रिसर्च मेथड का। तो नेक्स्ट है डिस्क्रिप्टिव सर्वे मेथड या फील्ड रिसर्च। अभी हमने ऊपर देखा सर्वे मेथड लिखा था ना, तो डिस्क्रिप्टिव सर्वे मेथड आ गया। फील्ड रिसर्च देखिए, डिस्क्रिप्टिव रिसर्च इंक्लूड्स सर्वे एंड फैक्ट फाइंडिंग इंक्वायरीज ऑफ डिफरेंट काइंड। द मेजर पर्पस ऑफ डिस्क्रिप्टिव रिसर्च इज डिस्क्रिप्शन ऑफ स्टेट of affairs as it exists at present. The method of utilize are survey, comparative and correlation methods। देखिए फ्रेंड्स, आपको मैं एक बात यहाँ पे क्लियर कर दूँ कि होता क्या है, जो डिस्क्रिप्टिव मेथड है, जो डिस्क्रिप्टिव सर्वे मेथड है, उसमें क्या है, पहली बात तो यह है कि ये बताता है कि चीज़ है क्या। इसमें डिस्क्रिप्टिव मेथड में आपको ये बताया जाएगा कि चीज़ें है क्या, ये नहीं बताया जाएगा कि चीज़ें क्यों हैं, कैसे होनी चाहिए, बस यही बताया जाएगा कि जो चीज़ है वो कैसी है, कैसी होनी चाहिए, ये इसमें नहीं बताया जाता, ठीक है फ्रेंड्स। तो देखिए इसमें सर्वे है, इंक्लूड सर्वे है, फैक्ट है, मतलब कि कई कई प्रकार का, जैसे आपको इंक्वायरी, जैसे आप किसी चीज़ के ऊपर अगर कोई रिसर्च कर रहे हो, आपको कोई इंक्वायरी करनी है तो आप डिफरेंट तरह से इंक्वायरी करोगे। पहले आप सर्वे करोगे, लोगों से पूछताछ करोगे कि बताइए कि कैसा है, फिर आप फैक्ट को देखोगे कि वाकई वो चीज़ सही है। फिर द मेजर पर्पस ऑफ डिस्क्रिप्टिव रिसर्च इज डिस्क्रिप्शन ऑफ द स्टेट ऑफ अफेयर्स एज इज exist at present. The method utilized are survey, comparative and correlation method। इसमें देखोगे कि आपने जो सर्वे किया है फिर आप कंपैरेटिव करके देखोगे, आपस में कोरिलेशन संबंध देखोगे
यानी कि डिस्क्रिप्टिव सर्वे मेथड क्या है, ये एक ऐसा मेथड है जिसमें आप सर्वे करोगे, लोगों से पूछताछ करोगे, राय लोगे, फिर आप कंपैरिजन करोगे, ठीक है, फिर आप आपसी संबंध जोड़ के देखोगे कि चीज़ें बाकी जो आपने इकट्ठी की हैं वाकई उनका आपसी संबंध है कि नहीं। अब इसमें आपको जैसे मैंने पहले बताया कि चीज़ें है क्या, वही बताया इसमें जाता है, चीज़ें कैसी होनी चाहिए वो इसमें नहीं आता। अब ये डिस्क्रिप्टिव जो मेथड है रिसर्च का वो कैसी टाइप है, चलिए देखते हैं। पहली बात तो है, अगर आपको डिस्क्रिप्टिव रिसर्च करनी है तो पहले आपको सर्वे टेस्टिंग करना पड़ेगा। सम टाइम द एक्सपर्ट इंटरव्यू, सेकेंडरी डाटा एंड ऑर्गेनाइजेशनल इन्फॉर्मेशन माइट नॉट बी इनफ टू डिफाइन द प्रॉब्लम और कंक्लूजन। देखिए इसमें क्या है कि जो सर्वे मेथड टेस्टिंग क्या है कि एक्सपर्ट द्वारा जो इंटरव्यू लिया जाता है, जो सेकेंडरी डाटा है, जो ऑर्गेनाइजेशनल इन्फॉर्मेशन जैसे किसी कॉलेज, यूनिवर्सिटी या किसी और संस्था की ऑर्गेनाइजेशन की जो इन्फॉर्मेशन है, ठीक है, तो कई बार क्या होता है कि वो तो हम पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं, पर कई बार उससे हमें सोल्यूशन नहीं मिल पाता, ना ही हम किसी नतीजे पे पहुंच पाते हैं। सर्वे टेस्टिंग तो करनी ज़रूरी है, पर कई बार वो इनफ भी नहीं हो पाता, है ना। जैसे आपने कोई भी चीज़ पढ़ी, आपको इनफ नहीं लगी, आपने ये करा, आप फिर भी किसी के कंक्लूजन पे पहुंच नहीं पाए। फिर बारी आती है द क्वेश्चनर की। क्वेश्चन इज ए टूल इन विच लिस्ट ऑफ क्वेश्चन आर टू बी आस्क्ड फ्रॉम द रिस्पोंडेंट्स। एडवांटेज ऑफ दिस मेथड, लो कॉस्ट इवन व्हेन द यूनिवर्स इज लार्ज एंड वाइड जोग्राफिकली। देखिए क्वेश्चनर क्या है कि इसमें सवाल जवाब पूछे जाते हैं। जो सवाल जवाब क्या है, ठीक है, इसमें क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्वेश्चन आस्क्ड टू बी आस्क्ड फ्रॉम द रिस्पोंडेंट, यानी कि आप क्वेश्चन पूछोगे, आपको कोई रिसर्च करनी है, आप क्वेश्चन पूछोगे, ठीक है। इसमें आपको फ़ायदा क्या मिलेगा, आपको इसमें फ़ायदा ये मिलेगा कि आपको इसमें बहुत कम कॉस्ट होगा, ठीक है, आप इससे बहुत ज़्यादा जो है वो डाटा इकट्ठा कर सकते हो। अगर आप आपने कोई रिसर्च करनी है, अगर आप कोई रिसर्च कर रहे हो तो आप किसी से सवाल जवाब पूछोगे, सवाल करोगे तो आपको वो जवाब देगा, आप उसको लिख लोगे, है ना, तो उससे आपका टाइम बहुत कम, जो आपको उससे कॉस्ट बहुत कम होगी, ठीक है फ्रेंड्स, तो ये आपके काम में आएगा। नेक्स्ट है इंटरव्यू। इन इंटरव्यू मेथड of control information through oral verbal conversation. Direct interview can be either in the form of narrative or as answer to be specific question put the information. अब देखिए इंटरव्यू में क्या है, इंटरव्यू में ऐसा होता है कि इंटरव्यू में दो आदमी होते हैं, कि इंटरव्यू लेने वाला, इंटरव्यू देने वाला। इसमें क्या है कि ओरल वर्बल कन्वर्सेशन है, यानी कि जो बातें, जो इसमें जो डाटा इकट्ठा किया जाता है वो ओरल, यानी कि वो बोल के वो होता है, ठीक है। आप किसी से, जैसे आप कोई भी इंटरव्यू देख रहे हो तो उसमें दो व्यक्ति बैठे होते हैं, आपस में उनको सवाल जवाब करता है वो। जैसे आप कहीं पे इंटरव्यू देने गए, आपसे जो इंटरव्यू ले रहा है वो आपसे आपकी जानकारी लेगा, आपसे सवाल करेगा, क्वेश्चन करेगा, तो आप उसको आंसर दोगे, तो उससे वो ये जांच लेगा कि आप जो है वो आपकी सोच कैसी है, आप कैसे सोच रहे हो, ठीक है फ्रेंड्स। इंटरव्यू से भी काफ़ी हेल्प मिल जाती है, ठीक है। तो नेक्स्ट है ऑब्जर्वेशन। Observation is relating behavioral science. Researchers collect information by observation under this method. If inquiries is small, then research would conduct self-observation. It is called participant observation. But scope, if inquiries is wider field, then field work conduct observation work. It is called non-participation direct observation. इसमें क्या है कि ऑब्जर्वेशन जो है, इसमें ऑब्जर्वेशन मेथड क्या है कि आप किसी चीज़ को ऑब्जर्व कर रहे हो, यानी कि अगर आपको कोई रिसर्च करनी है तो आप ऑब्जर्व करोगे, है ना, किसी चीज़ को अच्छे से ध्यान से देखोगे तो आप वो ऑब्जर्व हो गया। उसमें क्या है कि आपको बहुत सारी जो है वो नॉलेज मिलेगी। ये ऑब्जर्वेशन आप कैसे करोगे, आप ये खुद से भी कर पाओगे, है ना, आप ये खुद से भी कर सकते हैं इन्फॉर्मेशन, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये खुद से भी हो सकती है, किसी और से भी हो सकती है। जैसे आपने मान के चला कि आपने देखा कि सरकारी स्कूल और प्राइवेट स्कूल में देखते हैं डिफरेंस क्या है। आप वहाँ पे विज़िट करोगे तो आप खुद ऑब्जर्व करोगे, जैसे आपको वहाँ पे सहूलियत मिलेगी। आप देखोगे कि सरकारी स्कूल में कैसे पढ़ाया जा रहा है, टीचर कैसे हैं, प्राइवेट स्कूल में कैसे पढ़ाया जा रहा है, टीचर कैसे हैं, फ़ीस कंपैरिजन करोगे आपस में, वो कैसी हैं, है ना। ऑनलाइन मेथड देखोगे, ऑफलाइन मेथड देखोगे टीचिंग का, तो आप ऑब्जर्वेशन करके देखोगे कि जो ऑफलाइन मेथड है टीचिंग का उसमें हार्डवर्क ज़्यादा है, ऑनलाइन में हार्डवर्क बहुत कम है, वहाँ पे स्मार्ट वर्क है, ठीक है। तो आप ये ऑब्जर्वेशन आपका हो गया, फिर आपका होगा कि ऑनलाइन मेथड है वो ज़्यादा अच्छा है, ठीक है फ्रेंड्स। तो नेक्स्ट है केस स्टडी। द केस स्टडी मेथड इज इन डेप्थ स्टडी ऑफ हिस्टोरिकल इवेंट। केस स्टडी में क्या है कि जो आप केस स्टडी देखते हो वो बिल्कुल गहराई से आपको कोई हिस्टोरिकल इवेंट जो है वो बता देगा।
केस स्टडी में आपको जो आपको जैसे आप मान के चले कि केस स्टडी में आपको एक वो जो प्रॉब्लम दे दी जाती है, आप उसका जो सोल्यूशन देखते हो कैसा है, अब आपको को काफ़ी गहराई में देखना होता है। ठीक है, ये सारे जो केस स्टडी है, ऑब्जर्वेशन है, इंटरव्यू, क्वेश्चनेयर, सर्वे, टेस्टिंग, ये किसके पार्ट है? डिस्क्रिप्टिव सर्वे मेथड के। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब बारी आती है एक्सपेरिमेंटल मेथड की। इसे बोलते हैं लेबोरेटरी रिसर्च। जैसे कि लेबोरेटरी में जैसे साइंटिस्ट करते हैं ना टेस्ट लेबोरेटरी में, वैसा ही एक्सपेरिमेंटल मेथड है। यानी कि यहाँ पे आपको एक्सपेरिमेंट करना है कि जो आपने रिसर्च अभी करने के लिए सोचा था, जो आपने डाटा इकट्ठा किया है, अब आपको उसको लागू करने के लिए देखना है कि क्या जो आपने चीज़ें उठाई हैं सही से, आपने जो डाटा इकट्ठा किए क्या एक्सपेरिमेंट में आके वो पास हो रहा है कि नहीं। ठीक है फ्रेंड्स, इट इज़ साइंटिफिक मेथड ऑफ रिसर्च एंड फॉलोज different scientific and standardized statistical test. It is futuristic nature which process of new innovation in laboratory research actively manipulate one or more कैजुअल वेरिएबल एंड ड्रॉ रिजल्ट। देखिए इसमें क्या है, ये साइंटिफिक मेथड है पहली बात तो रिसर्च का। इसमें डिफरेंट साइंटिफिक तरीके जो है वो देखे जाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसमें क्या है कि जो नॉलेज मिलेगी वो एक न्यू इनोवेशन होगा। यानी कि जब आप एक्सपेरिमेंट करोगे आपके सामने, चाहे वो अच्छा हो एक्सपेरिमेंट चाहे वो बुरा हो, आपके सामने एक नई इन्फॉर्मेशन आपको निकल के आएगी, है ना। आपने एक्सपेरिमेंट किया, आपका एक्सपेरिमेंट फेल हो गया, आपको नई नॉलेज मिल गई कि आपने जो एक्सपेरिमेंट किया आपकी वहाँ पे कहाँ पे गलती हुई है ना। मान के चले कि जैसे आपने यूजीसी नेट की तैयारी किए भी नहीं, आपने एग्ज़ाम दे दिया, आपका एग्ज़ाम फेल हो गया, आप फेल हो गए, फिर आप अच्छे से पढ़ के गए, है ना, तो आपका फिर भी रह गया। दूसरी एग्जांपल मैं आपसे यहाँ से लेता हूँ, एक बढ़िया सी एग्जांपल। देखिए आपने यूजीसी नेट की तैयारी अच्छे से कर ली, अब आपने पेपर 1 भी कर लिया, पेपर 2 भी कर लिया, पर आपने वहाँ पे जब एग्ज़ाम दिया तो एग्ज़ाम देने के बाद आपको कुछ चीज़ें मुश्किल लगी, फिर आपने यहाँ पे आके देखा कि मेरे को कोई चीज़ें नहीं आई थी, कौन कौन सी मुश्किल लगी हैं, तो आपने वो ऑब्ज़र्व किया। फिर आपने जैसे आपने मान लीजिए मैथ पूरा छोड़ दिया, आपके नंबर तो आ गए पर आपका 1-2 नंबर से नेट रह गया। फिर आपने ये करके देखा कि मैं अगर मैथ कर लेता या कर लेती तो आज मेरा नेट क्लियर होता। ठीक है, तो आप अगली बार क्या करोगे, उसको अच्छे से करके जाओगे, है ना। पहली बार अपने एक्सपेरिमेंट किया कि मैं बिना मैथ किए चले जाऊँ तो मेरा नेट क्या पता हो जाए, पर आपसे हुआ नहीं। फिर आप अगली मैथ करके जाओगे, साथ में रीजनिंग थोड़ी बहुत करके जाओगे, आपका नेट हो जाएगा। आपको एक नई इन्फॉर्मेशन मिल गई ना। अगर आपने वो नहीं किया, आपको नई इन्फॉर्मेशन मिली कि मुझे ये करना था, अब आपने जो वो कर लिया तो आपको नई इन्फॉर्मेशन मिल गई, हाँ मेरा अब नेट क्लियर हो चुका है। तो एक्सपेरिमेंटल मेथड में एक हमें पहली बात तो ये साइंटिफिक मेथड है, दूसरी बात क्या है, ऐसे हमें नई इन्फॉर्मेशन जो है वो पता चलती है, ये न्यू इनोवेशन है एक। ठीक है, इन लेबोरेटरी रिसर्च एक्टिवली मैनिपुलेट वन और मोर कॉजल वेरिएबल एंड ड्रॉ रिजल्ट। लेबोरेटरी रिसर्च में क्या है कि आप किसी जो वेरिएबल है उसको आप किसी कारण से, ठीक है, मैनिपुलेट कर सकते हो। एक वेरिएबल या वो जो वेरिएबल है, ठीक है, तो उससे आप जो है वो रिजल्ट को शो कर सकते हो, उसको आप देख सकते हो। तो देखिए दीज आर इन डिफरेंट फॉर्म, इसकी टाइप्स। तो अब हम करेंगे टाइप्स इसकी। देखिए पहली बात है रैंडमाइज कंट्रोल ग्रुप या प्री टेस्ट एंड पोस्ट डिज़ाइन, यानी कि जो टेस्ट करने से पहले प्री टेस्ट या टेस्ट करने के बाद जो डिज़ाइन है वो कैसा है। देखिए रैंडमली असाइन वेरिएबल टू ए रिसर्च इन ग्रुप और कंट्रोल फ्रॉम दीज इशू कैन इफेक्ट टू रैंडमाइज कंट्रोल ग्रुप। देखिए इसमें क्या है, रैंडमाइज कंट्रोल ग्रुप में क्या होता है कि जो चीज़ें हो रही है क्या वो अपने आप हो रही है, रैंडमाइज तरीके से हो रही हैं। ठीक है फ्रेंड्स, यानी कि जो रैंडमाइज कंट्रोल ग्रुप क्या है कि जैसे आप किसी चीज़ को टेस्ट करने जा रहे हो, यानी कि आप जैसे रिसर्च के अंदर किसी चीज़ को टेस्ट कर रहे हो, क्या वो अपने आप ही वेरिएबल उसमें से रैंडमाइज तरीके से हो रहे हैं। यानी कि आपने कोई टेस्ट करना चाहा, क्या आपकी वो जो चीज़ें हैं टेस्ट करने के लिए जो वेरिएबल है क्या वो अपने आप ही रैंडम तरीके से असाइन हो रहे हैं क्या, है ना। तो ऐसी बात नहीं होती यहाँ पे। ऐसी बात क्या होती है कि जो हमने टेस्ट करना है, जैसे हमने किसी चीज़ के बारे में रिसर्च करनी है हमें, तो हम उसके लिए जो वेरिएबल रखेंगे वो वेरिएबल एक समान रखेंगे, यानी कि सिमिलर रखेंगे, कि ताकि एक समान वेरिएबल या सिमिलर वेरिएबल रखने से रिजल्ट भी हमारा सही तरीके से आए। तो ऐसा नहीं होता कि जैसे हमने कोई रिसर्च करनी है तो उसका रिजल्ट कुछ और ही आ जाए, जैसा हम रिजल्ट चाहेंगे रिजल्ट वैसा ही आएगा। ठीक है फ्रेंड्स, इसमें ये नहीं होता कि रैंडमली जो चीज़ें अपने अभी वेरिएबल कहीं पे भी जा रहे हैं। ठीक है, यानी कि जो भी रिज़ल्ट आएगा वो हमारे
ज़रूरत के अनुसार ही आएगा अगर हमने उस चीज़ को अच्छे से असाइन करके रखा हो तो। ठीक है, तो इसलिए हम हर एक वेरिएबल को बराबरी का मौका देते करने के लिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये था रैंडमाइज कंट्रोल ग्रुप, यानी कि अपने आप भी यहाँ से कोई रिजल्ट निकल के नहीं आएगा, वो हमारे तरीके से ही आएगा। नेक्स्ट है इंटरनल वैलिडिटी, यानी कि आंतरिक शुद्धता। देखिए, इंटरनल वैलिडिटी ट्राई टू एग्जामिन वेदर द ऑब्जर्व इफेक्ट ऑन ए डिपेंडेंट वेरिएबल इज एक्चुअली कॉज्ड बाय इंडिपेंडेंट वेरिएबल। इसमें इंटरनल वैलिडिटी में क्या देखा जाता है कि जो अभी इफेक्ट या जो अभी जो चीज़ हमें चाहिए, जो वेरिएबल है, क्या वो वेरिएबल जो है जो डिपेंडेंट वेरिएबल है, जैसे मान के चलिए कि जो हमें आंतरिक शुद्धता, हमें कोई चीज़ देखनी है कि जो चीज़ वो कैसी है, क्या वो जो उसके ऊपर जो डिपेंडेंट वेरिएबल है, जिस चीज़ के ऊपर वो चीज़ बनी हुई है, क्या वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल उसके ऊपर कोई इफेक्ट डाल रहा है, यानी कि जो चीज़ जैसी है वैसी क्यों है। ठीक है, यानी कि जिससे वो चीज़ बनाई गई है, क्या उसके ऊपर इंडिपेंडेंट वेरिएबल कोई अपना प्रभाव डाल रहे हैं। तो नेक्स्ट है एक्सटर्नल वैलिडिटी। एक्सटर्नल वैलिडिटी इज कंसर्न वेदर द रिजल्ट ऑफ एन एक्सपेरिमेंट कैन बी जनरलाइज बियॉन्ड द एक्सपेरिमेंटल सिचुएशन। यानी कि एक्सटर्नल वैलिडिटी से क्या है कि जो चीज़ें हमें जो रिज़ल्ट जो है शो हो रहा है, ठीक है, क्या वो एक्सपेरिमेंटल सिचुएशन के बाहर है, यानी कि जो हमने वो जो अभी रिसर्च किया है या करना है, जो कुछ भी है जो हमें रिज़ल्ट मिला है, क्या वो एक्सपेरिमेंटल सिचुएशन के अंदर है या उसके परे है। तो ये सारी चीज़ें इस पर डिपेंड करती हैं। तो ये था एक्सपेरिमेंटल मेथड। ठीक है फ्रेंड्स, तो हमने इसके मेथड आज कर लिए, ये हिस्टोरिकल मेथड ऑफ रिसर्च। ठीक है, तो सर्वे मेथड हो गया, तो साथ में एक्सपेरिमेंटल मेथड हो गया। तो ये सारी चीज़ें हैं, ये मेथड्स ऑफ रिसर्च में आएंगे। तो फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर करना मत भूलिए। तो मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।